हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत पर। गिरनार पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि आस्था और साधना और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। हिंदू और जैन दोनों धर्मों के लिए यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ गुरु दत्तात्रेय, गुरु गोरखनाथ और माँ अम्बा सहित कई धार्मिक स्थलों के दर्शन होते हैं। अगर आप भी गिरनार की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अहमदाबाद पहुंचना होगा। अहमदाबाद से जूनागढ़ के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाती है और बस सेवा भी उपलब्ध रहती है। जूनागढ़ पहुंचने के बाद आप गिरनार रोपवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं रोपवे की। सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है और लंबी लाइनें लग जाती है। रोपवे की सुबह सेवा 4 बजे से प्रारंभ हो जाती है। टिकट का किराया और समय व्यवस्था के अनुसार बदल सकता है, लेकिन मेरी यात्रा के दौरान एक व्यक्ति का आने जाने का किराया लगभग 700 रुपये था। यात्रा से पहले वर्तमान किराया ज़रूर जांच लें। अब हम रोपवे में बैठ चुके हैं और शुरू हो गया है गिरनार की ऊंचाइयों का खूबसूरत सफ़र। जैसे जैसे रोपवे ऊपर बढ़ता है, नीचे दिखाई देने वाली पहाड़ियाँ और सीढ़ियों पर पैदल चलते श्रद्धालु बेहद शानदार दृश्य बनाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि गिरनार की पूरी यात्रा में हज़ारों सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। यही वजह है कि रोपवे श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी सुविधाजनक और खासकर बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए उपयोगी है। रोपवे स्टेशन पर उतरने के बाद हमारी यात्रा शुरू होती है माँ अम्बा के दर्शन से। के अंदर माता के दर्शन का एक दीपक की रोशनी में होते हैं। यहाँ कृत्रिम रोशनी का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए इस स्थान का आध्यात्मिक अनुभव और ख़ास महसूस होता है। आसपास छोटी दुकानें और स्टॉल भी है, जहाँ आप अपनी सुविधा के अनुसार पानी, नाश्ता, नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक, हल्का फुल्का भोजन ले सकते हैं। यहाँ खाने पीने की चीज़ों के दाम नीचे की तुलना में अधिक हो सकते हैं, लेकिन सामान इतनी ऊंचाई तक पहुँचाना भी काफ़ी मेहनत का काम है, इसलिए हमें दुकानदारों की मेहनत को समझना चाहिए। अब मैंने यहाँ से एक लकड़ी की छड़ी भी ले ली है। आगे की लंबी चढ़ाई यह छड़ी मेरा काफ़ी सहारा बनने वाली है। और देखिए दोस्तों, रास्ते में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा, हर उम्र के श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ अपनी यात्रा पूरी करते नजर आ रहे हैं। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और प्राकृतिक दृश्य इस यात्रा को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। यहाँ से हमें गुरु दत्तात्रेय और गुरु गोरखनाथ के धार्मिक स्थल भी दिखाई देने लगते हैं और लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँचते हैं गुरु गोरखनाथ मंदिर। यहाँ गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा और चरण पादुका के दर्शन किए और सामने लहराती धर्म ध्वजा, साथ में यह फोटो और यादगार पलों के लिए बहुत ही सुंदर दृश्य हैं। यहाँ मैंने कुछ तस्वीरें ली है। अगर आप भी गिरनार आए तो इस स्थान पर फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएं। आगे बढ़ते ही हमें एक फ़ोटोग्राफर भाई साहब मिले। यहाँ आपकी यात्रा की याद को और तस्वीरों में कैद करने के लिए सुविधा भी मिल जाती है। मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो खिंचवाई और फिर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। 10,000 सीढ़ियों के माध्यम से आप कठिन होने वाली है। लगभग 600 सीढ़ियाँ और चढ़ने के बाद हम ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ रास्ते और दिशाओं में जाते हैं, 2 दिशाओं में जाते हैं। एक रास्ता नीचे आश्रम की ओर जाता है, जहाँ श्रद्धालुओं के लिए भोजन पानी की व्यवस्था मिलती है। दूसरा रास्ता आगे गुरु दत्तात्रेय मंदिर की ओर जाता है। हमने पहले गुरु दत्तात्रेय मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ती है, रास्ता कठिन होता जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं को पालकी की भी सुविधा मिलती है। कई लोग पालकी के सहारे इस कठिन यात्रा को पूरा करते दिखाई देते हैं। और दोस्तों, गुरु दत्तात्रेय मंदिर के पास पहुंचते ही रास्ते में एक चट्टान पर बनी आकृति देखिए। आकृति के रूप में यह आकृति गुरु दत्तात्रेय जी के स्वरूप जैसे दिखाई देती है। आप भी इसे ध्यान से देखकर दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ
एक दीवार दिखाई देती है जिसमें छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। इन छेदों से आने वाली ठंडी हवा इतनी शानदार लगती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे प्राकृतिक एसी चल रही हो। लंबी चढ़ाई के बाद यहाँ कुछ पल रुकना सचमुच में राहत देता है। और ध्यान रखें, आगे मंदिर के दर्शन वाले क्षेत्र में पहुंचने से पहले आपको कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रखने के निर्देश मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ नियमों का पालन जरूर करें। अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं और गुरु दत्तात्रेय मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। यहाँ की धार्मिक आस्था और वातावरण को शब्दों में बताना आसान नहीं है। दर्शन करने के बाद मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। बोलो गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। उसी रास्ते से नीचे की ओर आ रहे हैं और पहुंचते हैं उस दूसरे मार्ग के पास जो नीचे आश्रम की तरफ जाता है। आश्रम पहुंचकर हमने यहाँ भोजन किया। मैंने यहाँ सूजी का हलवा और कढ़ी चावल खाए। सच कहूँ तो कढ़ी चावल का स्वाद मुझे इतना अच्छा लगा कि आज तक मैंने ऐसा स्वाद महसूस नहीं किया है। यहाँ आप अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार दान भी कर सकते हैं। यह राशि श्रद्धालुओं के लिए भोजन जैसी व्यवस्था में उपयोग की जाती है। भोजन के बाद अब हमारी वापसी की यात्रा शुरू होती है। हम फिर से मां अंबा मंदिर की ओर लौट रहे हैं। रास्ते में वही खूबसूरत पहाड़ियाँ, आते जाते श्रद्धालु, प्राकृतिक वातावरण लगभग हमारा साथ दे रहा है। अब हम वापस रोपवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। रोपवे में बैठते ही एक बार फिर गिरनार की ऊंचाई से नीचे का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। और देखिए, नीचे की ओर आते समय हमें भगवान आदिनाथ से जुड़ा जैन धर्म का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी दिखाई देता है। गिरनार की खासियत यही है कि यहाँ अलग अलग धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं से महत्वपूर्ण एक पवित्र स्थल है और देखने को यहाँ पर काफ़ी अच्छा अनुभव मिलता है। और इसी खूबसूरत दृश्य के साथ हमारी गिरनार यात्रा समाप्त होती है। दोस्तों, गिरनार की यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों की यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हर हर महादेव।